मुझे तो लगता है आईपा का कार्यक्रम बहुत एक बेहतर कार्यक्रम है और पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉलिटिकल जो खुलापन है वो राजनीति के ऊपर एक अंकुश की तरह का काम करता है और ये आवश्यक है देश में कि राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर जन अंकुश के तौर पर कुछ ऐसी संस्थाएं देश में डेवलप हों जो राजनीति की निर्मलता, उसकी कोमलता, उसकी जनता के प्रति सरोकार और जनता के प्रति समर्पण, इन सब को बनाए रखने का काम है। नमस्कार, मैं हूं मुमताज़ अहमद। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन मंच आपका। आज हम बात कर रहे हैं प्रगतिशील सोच की, प्रगतिशील विचारों की, प्रगतिशील मंच की। आज हमारे साथ सदर विधायक विक्रम सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यहाँ के लिए कितना काम किया है और विकास के मुद्दों पर असहाय लोगों के लिए और भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अब तक कितना इन्होंने वर्क किया है, काम किया है। विक्रम जी से हम रूबरू होते हैं, जो कि सदर विधायक बीजेपी से हैं और फिर से चुनावी मैदान में उतरे हैं। इनको फिर से बीजेपी ने टिकट देकर सदर विधानसभा में उतारा। विक्रम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूँगा कि आईपा के लिए दो शब्द आपके मुँह। मुझे तो लगता है आईपा का कार्यक्रम बहुत एक बेहतर कार्यक्रम है और पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉलिटिकल जो खुलापन है वो राजनीति के ऊपर एक अंकुश की तरह का काम करता है और ये आवश्यक है देश में कि राजनीतिक व्यवस्था के ऊपर जन अंकुश के तौर पर कुछ ऐसी संस्थाएं देश में डेवलप हों जो राजनीति की निर्मलता, उसकी कोमलता, उसकी जनता के प्रति सरोकार और जनता के प्रति समर्पण, इन सब को बनाए रखने का काम है। ऐसी संस्थाएं लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक हैं और जब संस्थाएं मजबूत होती हैं तो लोकतंत्र को भी मजबूती मिलती है। विधायक जी, आपने अपने कार्यकाल में कितना जनता के लिए अब तक काम कराया, चाहे ग्रामीण क्षेत्र? बहुत सी ऐसी रोडें हैं जो आज़ादी में के बाद से अब तक फतेहपुर में बनी ही नहीं है और उनका भी हम लोगों ने निर्माण कराया है और ऐसे बहुत से कार्य हो रहे हैं जो एक ऐसी नींव डालेंगे फतेहपुर में जिस पर जब फतेहपुर की इमारत खड़ी होगी तो उसकी बुलंदियां कुछ अलग होंगी। फतेहपुर को एक सोच बदलने की आवश्यकता थी। मैं समझ रहा हूँ जो युवा है जनपद का, उसने सोच को बदला है, उसने एक बदलाव का साथ दिया है, उसने क्रिएटिविटी का साथ दिया है, उसने अपराध मुक्त फतेहपुर का जो सपना देखा था उसका साथ दिया है और ये जो विकास है ये एक सतत प्रक्रिया है। विकास की कोई मंजिल नहीं, विकास जब एक मंजिल को पा जाता है तो अगली मंजिल तय कर लेता है। तो इसलिए विकास हमेशा और लगातार होने वाली व्यवस्था है। हाँ, ये ज़रूर है कि हम लोग यहाँ केंद्रीय विद्यालय लेकर आए हैं, मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं। अगले पंचवर्षीय में मेरा मन है और मेरी इच्छा है कि एक विश्वविद्यालय लेकर आए और जनपद में वो सब कुछ हो जो किसी भी अच्छे शहर के लिए और उस शहर के विकास के लिए। यहाँ जनपद में शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर जल भराव की समस्या बहुत है, तो इसको लेके आपके द्वारा क्या प्रयास किया है? देखिए, जल भराव की जो समस्या है वो हमें इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास की जो रोड्स हैं वो ऊंची बनाई गई हैं और पुराना बसा हुआ शहर जो है वो नीचे की जगह पे ज़मीन पे स्थापित हो गया है। जब भी बारिश जो है वो एक निश्चित सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाती है 2 दिन 3 दिन में, तो कुछ क्षेत्रों में जलभराव की एक परिस्थितियाँ पैदा होती हैं।
उसकी निकासी के लिए नाला बनवाया जा रहा है चारों तरफ, जो आप लोगों ने देखा होगा शहर भर के अंदर। उस नाले को हम जोड़ेंगे ले जाके ससुर खदेरी से। तो ससुर खदेरी में भी जो नदी है उसमें 12 महीने पानी रहेगा, और साथ ही साथ जो पानी बढ़ेगा यहाँ कभी, वो उस नदी में प्रवाहित हो जाया करेगा। ये मेरी योजना है जो जल निगम के साथ मिलकर और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर हम लोगों ने बनाई। एक सवाल और पक्ष हमेशा एक चीज कहता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर राजनीति करती है, विकास के लिए, तो इस पर क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर करती है, इस बात का स्वागत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी पंथ के आधार पर नहीं करती, ये महत्वपूर्ण है। ये देश पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है। और अगर आपको जानकारी ना हो तो मैं बता दूं कि जब 70 के दशक में इंदिरा जी ने पार्लियामेंट के अंदर देश को सेक्युलर बनाने का, प्रियम्बल में लाने का काम किया, उस वक्त LM सिंघवी ने प्रस्ताव मूव किया था। LM सिंघवी साहब जो हैं वो अभिषेक सिंघवी जी के पिताजी थे और बहुत बड़े ज्यूरिस्ट थे। उन्होंने उसकी शब्दावली पर आपत्ति की थी और उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष कोई हो नहीं सकता, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, और इसलिए उसमें शब्द धर्मनिरपेक्ष हटाकर पंथ निरपेक्ष किया। हम पंथ निरपेक्ष हैं, ये तय है। क्यों? क्योंकि हमारे कामों में यह परिलक्षित होता है। जो मुस्लिम आबादी है, जो अल्पसंख्यक आबादी है, वो है 14 से 18% के बीच में, लेकिन जहाँ काम हुआ है वहाँ 20 और 25 और 30% तक भी हम लोगों ने उनकी मदद की है। कोई अन्न से नहीं बचा है, कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं हुआ है, किसी की ज़मीन पर कब्जा किसी दबंग ने नहीं कर पाया है, और जो अपराधी हम लोगों ने जेल पहुंचाए हैं, उन अपराधियों की जो कानून उन्होंने तोड़े थे, उन कानूनों के अंदर जब मैंने देखा तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को प्रताड़ित किया था उन लोगों ने। इसलिए पंथ निरपेक्ष हमारी पार्टी है, संवैधानिक व्यवस्था का, इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करती है। लेकिन कोई कहे कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं तो यह संभव नहीं है। जिस व्यक्ति ने भी इस जमीन पर जन्म लिया है, उसके परिवार का जो भी धर्म है वो उसने ज़रूर अपनाया है। जब हम संवैधानिक कुर्सी पर बैठते हैं, विधि द्वारा स्थापित कुर्सी पर बैठते हैं, तब हम पंथ निरपेक्षता के साथ काम करते हैं। लेकिन अपने अपने घरों में हम वही हैं जो हमारे परिवार ने हमको संस्कार दिए। चुनाव चल रहा है और जनता के बीच आप जा रहे हैं, तो किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच उतर रहे हैं? पहली बार जो इस चुनाव में हम लोग अपने द्वारा किए हुए 5 वर्ष के विकास को बता रहे हैं। जो भी गांव है, हर तीसरे घर में शौचालय बन रहा है, हर 7वां घर की पक्की छत हम लोग बनवा रहे हैं, हर तीसरे या चौथे घर में एक सिलेंडर पहुंच रहा है, और कुछ नहीं है तो लगभग 80 से 86% घरों में अन्न हम लोग पिछले मई से लगातार 2 बार दे रहे हैं। किसानों को 6000 की सम्मान निधि उनके खातों में दे रहे हैं। दिव्यांगों को, बुजुर्गों को पेंशन जो दे रहे हैं वो 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 दे रहे हैं, सीधे खाते में दे रहे हैं। उस कारण से कोई भ्रष्टाचार और व्यभिचार उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, कोई किसी गरीब को तंग नहीं कर पा रहा है। ये जो राजनीतिक व्यवस्था है ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। जो बड़े कार्य आगे पाइपलाइन में हैं, उनमें पानी की टंकी बनाकर हर घर को नल के द्वारा जल देने की व्यवस्था है, जिसका DPR चला गया है। कई जगहों पर टंकियाँ बनने लगी हैं, ज़मीन चुन ली गई है, और एक उत्साह की लहर है सब लोगों में कि अब हमको हैंडपंप की जगह इस तरह से पाइपलाइन के द्वारा पानी मिलेगा। हर गांव में हम पंचायत भवन बना रहे हैं। पंचायत भवनों से वो काम शुरू होंगे जो ब्लॉकों और तहसीलों में हुआ करते थे, जिसके लिए गांव वालों को पूरा दिन अपना बर्बाद करना पड़ता था, और एक दिन नहीं 10 बार जाना पड़ता था, तब काम नहीं होता था। और जो भ्रष्टाचार मुक्ति का रास्ता है वो इन्हीं पंचायत भवनों से निकलेगा। जिस दिन पंचायत भवन में जाकर लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा नाम सूची में है घर की, या हमारा नाम सूची में है शौचालय मिलेगा,
या हमारा नाम अन्न वाली लिस्ट में है, तो वो वहाँ पर ही अपनी बातें सुलझा लेंगे एक कम्युनिटी के तौर पर। ये जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है ये पंचायतों में कभी हुआ नहीं, बल्कि पिछली सरकारों ने, विभिन्न पार्टियों ने गांव को भी बांटने का काम किया जातियों इत्यादि के आधार पर। जब एक पार्टी की सरकार आती थी तो कुछ ही जातियों का काम होता था, फिर दूसरे की आती थी तो कुछ ही जातियों का काम होता था। यह संविधान के भी खिलाफ था और सामाजिक परिवर्तन के ऊपर भी कई अंकुश लगाता था। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये दीवारें ढही हैं और पूरे गांव और ग्राम पंचायतों में गरीबी ही सिर्फ आधार बनाकर काम हो रहा है, अन्य कोई आधार हमारे पास नहीं है। यह गांव वाले भी कहते हैं, यह अल्पसंख्यक समाज भी कहता है, और इसीलिए शायद आज अल्पसंख्यक समाज की एक छोटी ही सही एक संख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़ी है। विधायक अभी शहर से जुड़े गांव आपके अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ अभी भी विकास को लेकर और मूलभूत समस्याओं को लेकर दो चार लोग हो रहे हैं, तो आपके द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? कुछ गाँवों में बिजली नहीं थी आज़ादी के बाद से लेकर अब तक, जो नगर पालिका क्षेत्र में थे। ऐसे लगभग 9 गांव थे जिनमें हम लोगों ने खंबे लगवाए हैं, तार लगवाई है और बिजली के कनेक्शन भी करवाए हैं। अभी भी कुछ छोटी छोटी जगह पॉकेट्स में बची हुई हैं, वो इस बार में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सड़कें इत्यादि जो राशि उसके लिए चाहिए थी वो थोड़ी कम रही है कोरोना काल के कारण। हमारी प्रायोरिटी जो है वो पहले लोगों को बचाने की, उनके जीवन को बचाने की रही है। तो थोड़ा सा रेवेन्यू कलेक्शन भी कम हुआ है उस दौरान, और ये 22 महीने उसके कारण प्रभावित रहे। जो उम्मीद हमें विकास की थी, जो उम्मीद हमें विकास के लेवल की थी, उस लेवल से मैं स्वयं अभी संतुष्ट नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि अगले 5 वर्ष यदि कोरोना का प्रभाव नहीं रहा तो ये तय है कि हम विकास को नई गति देंगे। मेरा टारगेट है जिले में एक विश्वविद्यालय लाने का, तो वो विश्वविद्यालय यदि आएगा तो यहाँ के युवाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी और यहाँ की बच्चियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आसानी होगी, जो हमारे फतेहपुर का नक्शा बदलेगी, भले ही 5 साल में बदलेगी। ये हमारे सामने सदर विधायक सिंह जी, जिनका कहना है कि हम यहाँ पर एक विश्वविद्यालय लाएंगे और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, कुल मिलाकर जितना विकास, चाहे वो कॉलोनियों के रूप में हो, चाहे शौचालय के रूप में हो, जितना हो सका इन्होंने विकास कराया। जनता के बीच विकास के मुद्दे को लेके जाएंगे। अब जनता का क्या फैसला होता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। मुमताज़ अहमद, आइपा, फतेहपुर।